अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। अपनी इस वेट लॉस जर्नी के ऊपर मुझे भी तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। आई स्टार्टेड ऑन 26 फरवरी 2023। अभी 2024 चल रहा है और महीना है जून का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं। आप लोगों को ज़ाहिरी तौर पे भी नज़र आ रहा होगा और मैं आपको बता भी दूं कि अभी चल रहा है मेरा फेज़ 3। अभी फेज़ 3 क्या है, थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले जो मेरा मोटापे का फेज़ था और जब मैंने अपना वजन कम किया था, वो दोनों के दोनों फेज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उन फेजेस से हम आगे चलेंगे क्योंकि उन दोनों फेजेस के बारे में आगाही मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। लेकिन आप में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उसके बारे में आगाही नहीं होगी, तो उनको थोड़ा सा टच हम आज देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने हर फेज़ के ऊपर मैंने किस किस्म की डाइट ली और किस किस्म की एक्सरसाइज की। तो ये सफ़र शुरू हुआ था जब मैं था पूरा 100 किलोग्राम का, 100 किलोग्राम्स। ये बात है फरवरी सन 2023 की। उसके बाद आया जुलाई सन 2023, यानी कि तकरीबन 4 महीने के बाद आई वॉज ऑन 73 किलोग्राम्स। अपना ये शुरू का मैंने वेट बहुत ही फास्ट रिड्यूस किया था। जुलाई के बाद मैंने इस सफ़र को मजीद जारी रखा, लेकिन अब मैंने अपना वेट लॉस थोड़ा सा स्लो कर दिया था अपने जिम ट्रेनर के कहने के ऊपर। सितंबर के महीने में मैं 69 किलोग्राम पर था और इस साल के आगाज तक मेरा वजन 69 किलोग्राम ही था। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूं इस चीज़ के बारे में कि मैंने अपना ये वेट इतनी फास्ट, इतने तेज़ी से कम कैसे किया था। तो मैंने अपना वजन कम किया था डाइट को कंट्रोल करके और वर्जिश करके। डाइट के बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद जल्दी की जा सकती है। तो मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि डाइट में मैंने सिर्फ 2-3 चेंजेस की थी छोटी छोटी। उनमें एक चेंज ये थी कि मैंने चीनी चाय में से, दूध चाय में से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं दूध पीता नहीं था, लेकिन एक मैंने टिपिकल टाइम रखा हुआ था, उस पर मैं दूध पी लेता था। तो फिर मैं चाय के अंदर और कॉफ़ी के अंदर दूध नहीं था डालता। चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, लेकिन रोज़ाना रात को जो स्वीट बनती थी वो मैं ज़रूर खाता था। और ये बात जब मैंने पिछली वीडियो में मेंशन की थी तो आप में से अक्सर लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे। साल गुजर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं मोटा नहीं हुआ। उसके बाद पिछली 1-2 वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स आए कि यू आर अगेन गेनिंग वेट, बट नाउ आई एम गेनिंग हेल्दी वेट। अब मैं वो फैट गेन नहीं कर रहा, नाउ आई एम ट्राइंग टू गेन सम मसल। और अब अगर बात करें उस मीठे की जो कि मैं रोज़ाना खाता था, तो एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी इस चीज़ को मेंशन कर चुका हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। और वो अहम बात यह है कि चीनी आपका वज़न नहीं बढ़ाती जब तक आप उसको एक सर्टेन अमाउंट में अपनी कैलोरी के बराबर, जितनी कैलोरी की आपको रिक्वायरमेंट है उसके बराबर लेते रहें। इस डाइट में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखा था जो कि आपने अक्सर सुनी होगी कि कैलोरी इन शुड ऑलवेज बी लेसर देन दी कैलोरी आउट। आप जितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं उससे कम कैलोरीज आप खाएं। अपनी BMI के मुताबिक आपकी जितनी कैलोरीज बनती हैं उससे कम रखें और वर्जिश करते रहें, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तफसील अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो इस वीडियो के आखिर में मैं लिंक कर दूँगा। साथ में मैंने रखी थी वर्जिश, और वर्जिश में शामिल था कार्डियो। सबसे ज़्यादा कार्डियो था उस वक्त। मैं तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर वॉक किया करता था। उसके अलावा बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज थी उनको हम एरोबिक एक्सरसाइजेज कह सकते हैं। उनमें क्रंचेस थे, प्लैंक्स थे, लेग्स अप थे, लेग रेजेस थे, लेग सीजर्स थी, जंपिंग जैक्स थे, ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। उसमें मैंने कोई ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं थी की। फिर तकरीबन सितंबर के आसपास मुझे शकीब भाई ने भी, और उसके अलावा एक मेरे साथ लड़का सेल करता था अमन, उसने भी मुझे कहा कि सर आप थोड़ा सा वेट उठाना शुरू करें, बिकॉज वेट लिफ्टिंग इज़ एक्चुअली मोर बेनिफिशियल। फिर मैंने थोड़ा बहुत वेट उठाना शुरू किया था, लेकिन मैंने ख़ास अपनी मसल बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो नहीं थी क्योंकि ये दोनों मुझे एडवाइस कर रहे थे कि आप अपना खाना बढ़ाएं, और इस डर से कि कहीं मैं दोबारा उतना ही साइज़ का मोटा ना हो जाऊँ, मैंने खाना नहीं था बढ़ाया। सो इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं और मैंने हकीकी मानों में जाके जिम शुरू किया अपने घर पर। तो ये था मेरा फेज़ नंबर 1। फेज़ नंबर 1 जिसमें मैंने अपना वेट 100 किलोग्राम से 69 किलोग्राम तक किया। इस फेज़ 1 के अंदर मुझे एक और चीज़ जिसने साथ दिया वो थी MyFitnessPal। ये एक ऐप है, बिल्कुल मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये उसकी प्रमोशन नहीं है। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं चाहें तो ना इस्तेमाल करें। फ़ायदा इसका सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी सारी की सारी मैट्रिक्स डाल दी थी कि मेरी हाइट कितनी है, वेट कितना है, मेरा टारगेट वेट कितना है। मुझे बताती रहती थी कि आपने कितना खाना है, कितने कैलोरीज आपने कंज्यूम करनी है। फिर मैं जो खाता जाता था वो मैं इसमें इनपुट करता जाता था, तो मुझे पता चल जाता था कि यार मैं अपने डेली अलाउंस को एक्सीड तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेली मुझे इससे कम खाना है और मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। इससे ज़्यादा इस ऐप का इस पूरे के पूरे जर्नी में कोई ख़ास किरदार था नहीं। बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज़ किए बगैर भी वेट कम करते हैं, तो इट्स एंटायरली अप टू यू। मैंने इस्तेमाल की थी, उसके बाद मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अब मुझे आइडिया हो गया है। आपने अगर इस्तेमाल करनी है तो इट्स एंटायरली अप टू यू। मेरी इस जर्नी का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तब जब मैं आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले घर गया, क्योंकि वेट लॉस करने के बाद हुआ ये था कि आई बिकेम टू थिन, बहुत पतला हो गया था। बाजू बहुत पतले हो गए थे, टांगे बहुत पतली हो गई थी, चेस्ट बहुत पतली हो गई थी, और स्टिल अभी लगता था कि पेट थोड़ा सा बाहर है। सो आई वॉज नॉट इन अ रियली गुड शेप। मैंने वेट तो अपना सारा तकरीबन लॉस कर ही लिया था, लेकिन स्टिल एक तो पेट पे थोड़ा सा फैट बाकी था और फिर जिस्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम डाउन हो गया था।
तो दैट वाज व्हेन माय सेकंड फेज स्टार्टेड। मुझे मेरे ट्रेनर ने यानी कि शकीब भाई ने कहा कि भैया सबसे पहले तो खाना बढ़ाओ। ये काम करने के लिए मैं तैयार नहीं था हो रहा, क्योंकि मुझे लगता ये था कि मैं खाना बढ़ाऊंगा मेरा वजन दोबारा बढ़ जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी आपने खाना बढ़ाना है और आपने अपना वजन भी दोबारा बढ़ाना है, बट नाउ यू विल गेन हेल्दी काइंड ऑफ वेट। उसने मुझे कहा कि अब आपने सेहतमंद तरीके से वजन बढ़ाना है, और सेहतमंद तरीके से आपने वजन ऐसे बढ़ाना है कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है। इससे पहले जब मेरा वेट ज़्यादा था तो मैं हर किस्म की जंक चीज़ खाता था। जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया तो कार्बोहाइड्रेट, चावल रोटी बहुत कम कर दिए थे, चीनी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी, सिवाय दिन में एक मैं मीठा खाता था, उसके अलावा कुछ नहीं था खाता। लेकिन अब इससे नुकसान ये था कि ना तो पहले वाली डाइट बैलेंस थी, ना बाद वाली डाइट बैलेंस थी। और फिर इस पूरी की पूरी जर्नी में अभी तक मैंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनकी जो एक मिकदार आपकी बॉडी को चाहिए होती है, मैं उतनी नहीं था दे रहा। मैंने कहा जी ठीक है अब ये करके देखते हैं। तो देन आई इंक्रीज माई डाइट। मैंने अपनी डाइट को बढ़ाया भी। शुरू में खाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म दोबारा खाने पर रजामंद हो गया। तो उस डाइट में जो मैंने 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी, उनमें एक तो था कि मैंने प्रोटीन बढ़ाई थी, क्योंकि प्रोटीन में अपनी जिस्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम ले रहा था। अंडे बढ़ाए, चिकन बढ़ाया, कीमा बढ़ाया सॉरी, मछली बढ़ाई। मतलब ये चीज़ें मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दी। मैंने दही 2 टाइम खाना शुरू कर दिया, ज़्यादा दही खाना शुरू कर दिया। सलाद की मैंने मिकदार बढ़ाई। उसके अलावा अब मैंने रोटी की मिकदार भी थोड़ी सी बढ़ाई और मैंने चावलों की मिकदार भी थोड़ी सी बढ़ाई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे विलन नहीं है। आपकी बॉडी को एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और वो कार्बोहाइड्रेट से ही ज़्यादा जल्दी आपके पास आती है। तो दे आर नॉट द विलन जब तक आप उसको एक मुनासिब मिकदार में लेते रहें। प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होता है जब आप कोई भी चीज़ मुनासिब मिकदार में नहीं लेते। तो अब मैंने जिस्मानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से तमाम चीज़ें लेना शुरू की, लेकिन स्टिल एक चीज़ मेरी पूरी नहीं थी हो पा रही, एंड दैट वाज प्रोटीन। मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 1.2 से 1.3 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, जो कि तकरीबन 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन बनती है, और मेरी डाइट से वो पूरी नहीं होती थी। शकीब अब मुझे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करा चुका था। उसने कहा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि आपके मसल थोड़े से मजबूत हों, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स। उसने कहा सब आपके मजबूत होने चाहिए। तो अब मुझे ज़ाहिर बात है प्रोटीन की ज़रूरत थी, डाइट से पूरी नहीं थी हो रही, तो देन आई वेंट फॉर द सप्लीमेंट्स। अब मैंने प्रोटीन का सप्लीमेंट अपने लिए लेना शुरू कर दिया था, और सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी बहरहाल वे प्रोटीन भी दूध से ही बनता है, और ये एक सप्लीमेंट है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कोई ड्रग या दवाई नहीं है। तो मैंने साथ में ये अपना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपनी डाइट बढ़ा दी। अब उसके बाद पहले महीने के बाद मुझे लगा शौक, बाजू, टांगें, चेस्ट थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हुई, लेकिन साथ में मेरा वज़न 69 से सीधा पहुंचा 74। तो मुझे शकीब ने कहा कि भाई आप टेंशन ना लें, आपका ये वेट हमने 77-78 केजी तक करना है, इतने वेट की आपको ज़रूरत है। ये एक हेल्दी वेट है, जो कि उस वक्त ज़ाहिर बात है मैं 100 केजी से चर्बी हटा हटा के 69 तक आया था, तो मेरे जहन में ये बात नहीं थी आ रही। मेरा जहन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, और आगे यार शकीब ठीक कह रहा है। मुझे ये लगता था मैंने कहा यार गलत कह रहा है, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि उस्ताद की बात आपको माननी चाहिए। उस्ताद जी मेरे वो थे, तो ज़ाहिर बात है हमने उनकी हर बात को माना, और मैंने शकीब को यही कहा, मैंने कहा यार देख बात सुन, उस्ताद तू है, जो तू कहेगा मैं वही करूँगा, आई विल डू द सेम, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो खाना हो, सो आई एम गोइंग टू डू इट। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग और मैं दोबारा मोटा होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा ठीक है दोबारा वेट कम करना शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं। अब तो एक दफ़ा तजर्बा हमें हो चुका है कि कम करना है कैसे। और वैसे भी उस वक्त मैं खाना ठूस ठूस के खा रहा था, मुझसे खाना खाया ही नहीं था जाता, बॉडी को शायद आदत नहीं थी रही ज़्यादा खाना खाने की, बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने खाना खाया। वैसे भी जब मैं घर गया था तो मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, बच्चों को, सबको एक शिकायत यही थी कि यू हैव बिकम टू थिन, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं एंड इट डजंट सूट यू। तो मैंने कहा नहीं यार फिक्र नहीं करो, चेहरे पर रौनक भी आ जाएगी, मैं अपने आप को थोड़ा ग्रो भी कर लूँगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। सो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल ऑफ दैट। मैंने अपनी औकात से बढ़ के वेट उठाना शुरू किया, और अपनी औकात से बढ़ के मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की, बट आई एंजॉयड इट, बड़ा मज़ा आया। शकीब एक तो पहली बात ट्रेनर भी बहुत अच्छा है, समझाता भी बहुत प्यार से है, फिर हर एक्सरसाइज में आपके साथ लगा होता है। सो आई रियली एंजॉयड दैट टाइम। ये तकरीबन 4 महीने मैंने घर में उस जिम के अंदर लगाए। आई स्टार्टेड फ्रॉम 9th of March। जब मैं 9th of March को जिम गया तो मैं बिल्कुल पतला दुबला सूखा सा 69 किलोग्राम का था, और व्हेन आई लेफ्ट द जिम आफ्टर 4 months, क्योंकि मैंने जहाज़ ज्वाइन करना था, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है मैंने जिम 4 महीने बाद छोड़ दिया, पूरे 4 महीने हुए थे तकरीबन। तो व्हेन आई लेफ्ट द जिम तो मेरा वेट था तकरीबन 76 किलोग्राम्स, 76 किलोग्राम मेरा वजन था, यानी कि मैंने ऑलमोस्ट 7 किलोग्राम मैंने गेन किया था इस पूरी की पूरी जर्नी में। बट थैंकफुली इट वॉज ऑल गुड वेट, इट वॉज नॉट द बैड वेट। लेकिन साथ ही जब आप मसल गेन कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत फैट बॉडी के ऊपर आ जाता है। अब ये कि जहाज़ पे आने के बाद मैंने उस एक्सरसाइज को तो कंटिन्यू रखा, मैंने डाइट को भी कंटिन्यू रखने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अब शायद यहाँ पे बेगम नहीं है, खाना वो वैसा बना के मुझे चीफ नहीं दे सकता जैसा मुझे घर पे वाइफ देती थी, तो मेरा ख्याल है कि खाना अब थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि आई हैव लॉस्ट वेट अगेन।
मैंने ज्वाइन 77 किलोग्राम के आसपास किया था, जब मैंने जहाज ज्वाइन किया था तो 77 किलोग्राम वेट था। अब वेट 74 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम कम हो गया है 1 महीने के अंदर। क्यों कम हो गया है पता नहीं, ठीक है, मैंने कोई इंटेंशनल कोशिश नहीं की। और अगर आप मुझसे पूछें ज़ाती तौर पे, तो मैं अब एक्चुअल में वेट को गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेन द मसल। बाइसेप भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, चेस्ट भी बड़ी हो गई है, बैक भी बड़ी हो गई है, लेग्स ने भी माशाल्लाह अच्छा वेट गेन किया है। और अगर आप अभी मेरी फ़ोटो देखें तो आई लुक क्वाइट बेटर। अभी मैं वो बिल्कुल अननेसेसरली स्लिम किस्म का आदमी नहीं लगता, अब मैं एक ठीक ठाक नॉर्मल विद अ फुलर बॉडी किस्म का इंसान लगता हूँ। सो आई लुक मच बेटर। बट ये था फेज़ 2। अब मैं जा रहा हूँ फेज़ 3 की तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ईटिंग मोर। मैं खाना ज़्यादा खा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो खाना लग नहीं रहा। वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न बल्कि कम होता जा रहा है। कमर पहले से मजीद कम हो गई है, बट दैट्स ओके, वो कैसा मसला नहीं है। जब आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता रहता है। इन अ वे द थिंग्स आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि मसल्स के साइज बहरहाल थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता दे आर गेटिंग अ लिटिल बिगर। तो फेज़ 1 मेरा वो था कि जब मैंने अपना वेट लॉस किया था। फेज़ 2 मेरा वो था कि जब मैंने अपने आप को एक नॉर्मल फुलर बॉडी की शक्ल में गेन किया था। अब फेज़ 3 क्या है? फेज़ 3 ये है कि मैंने अपनी बॉडी को वी शेप में लेके आना है। अभी तक मेरी बॉडी ठीक है, हल्का सा वी बनना भी शुरू हो गया, लेकिन वो जो एक मज़ेदार किस्म का वी होता है ना, वो अभी तक नहीं आया। और चूंकि मैं एक नेचुरल डेवलपमेंट कर रहा हूँ बॉडी की, तो इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरा वजन लॉस ना हो। अब दिन में 3 की बजाय मैं 4 दफ़ा खाना खाता हूँ। एक दफ़ा सुबह 10 बजे, नाश्ता मेरा टाइम मैंने वही 10 बजे रखा हुआ है। मैं चाहे सुबह 6 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, नाश्ता मैं 10 बजे करता हूँ। एक दफ़ा दोपहर को, एक दफ़ा तकरीबन 4 बजे के आसपास, और अभी एक दफ़ा करता हूँ मैं खाना, मतलब अभी एक्सरसाइज करने के बाद खाना खाऊंगा मैं। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं अपनी प्रोटीन डाइट भी ले रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ रिकम्पोजिशन हो, मसल गेन हो, वेस्ट पतली हो, वजन कम ना हो। तो आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल आई एम इन दिस फेज। अब इस फेज में मैं डाइट क्या ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लोग डाइट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर आप ये जानना चाहें कि मैं आजकल नाश्ते में खाता क्या हूँ, तो दिस इज़ ऑल द ब्रेकफास्ट दैट आई टेक। एग वाइट का ऑमलेट है, बादाम है, अखरोट है और ब्लैक कॉफ़ी। सुबह नाश्ते का आगाज़ मैं इस तरीके से करता हूँ, ब्रेकफास्ट में जो चीज़ मैं खा रहा हूँ आई एम शोइंग इट टू यू। दोपहर के टाइम पे जो भी खाना बनाओ, लेकिन चावल थोड़े से होते हैं, सलाद थोड़ी होती है, जो गोश्त की चीज़ बनी हो वो ज़्यादा होती है, वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर दोपहर के 4 बजे के आसपास मैं एक और मील लेता हूँ, उसमें मैं लेता हूँ मूसली। मूसली के अंदर डालता हूँ दूध, दूध के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ी सी कॉफ़ी, टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। और फिर मैं तकरीबन 4 बजे के आसपास वो खाता हूँ। 5:30 बजे के आसपास मैं जाता हूँ अपने जिम में, जहाज़ के जिम में, जहाँ पे मैं करता हूँ वर्जिश। वर्जिश करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो नहाने के बाद प्रोटीन शेक, साथ में 3 एग वाइट्स, 3 अंडे जिनकी सिर्फ मैं लेता हूँ सफ़ेदी, और साथ में अल्लाह आपका भला करे 1 अदद रोटी, और साथ में जो भी सालन चीफूक ने बनाया है वो। और मीठा मैंने आज तक नहीं छोड़ा, तो मैं आज क्यों छोड़ूंगा, मीठा मैं पी लेता हूँ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। इसके अलावा मेरी वेट लिफ्टिंग चल रही है, और वेट लिफ्टिंग में मैंने किया ये हुआ है कि मैंने अपने रखे हुए हैं डेज। मंडे वाले दिन मैं करता हूँ चेस्ट की यानी कि छाती की एक्सरसाइज, ट्यूसडे वाले दिन बैक की यानी कि कमर की एक्सरसाइज, वेंसडे वाले दिन मैं करता हूँ बाइसेप की एक्सरसाइज, थर्सडे वाले दिन करता हूँ ट्राइसेप की एक्सरसाइज, फ्राइडे वाले दिन होते हैं शोल्डर्स, और सैटरडे वाले दिन होते हैं लेग्स। संडे वाले दिन छुट्टी, संडे वाले दिन हम कोई किसी किस्म की वर्जिश नहीं करते, और संडे वाला दिन ही मेरा चीट डे भी होता है। उस दिन जो मेरा दिल करता है मैं खाता हूँ। वैसे तो मैं हर रोज़ ही जो मेरा दिल कर रहा है मैं खा ही रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी खास पाबंदी तो अपने ऊपर नहीं लगाई, लेकिन संडे खास तौर पे मेरा चीट डे है। अब फेज 3 जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड व्हेन आई विल रीच द प्राइम बॉडी शेप जो कि मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ मजीद अपडेट शो करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family. This is me Zahid Nisar. You are watching Orange Shorts, और अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।